तो बच्चों उद्धत लंकापति शब्द का प्रयोग आगे निराला करते हैं। लंकापति उद्धत है, उद्धत का मतलब उदंडता से उसका आशय है। जब कोई व्यक्ति कोई बच्चा कुछ छींट बोल देने के लिए, कुछ बिखेर देने के लिए उद्धत हो जाए, नहीं मैं इसको तोड़ फोड़ के ही छोड़ूंगा, तो उसकी इस प्रवृत्ति को उद्धत होना कहते हैं। उद्धत का मतलब कोई काम बना बिगाड़ डालने के लिए तत्पर हो जाना बिल्कुल। तो रावण राम की सेना को लिखते हैं निराला कि दल बल कपि दल बल विस्तर। कपि माने बानर, दल माने सेना। बानर सेना कपि दल को के बल को बिस्तर बना देना चाहता है। बिस्तर माने बिखेर देना चाहता, बिछा देना चाहता जमीन पर काट करके। तो ये निराला ने जो लंकापति के कौशल के बारे में, यानी कि रावण के कौशल के बारे में लिखा कि रावण ने, जो रावण उद्धत है, उद्धत लंकापति। लंकापति कैसा है? उद्धत है। कर क्या रहा है? मर्दित कर, मर्दन कर रहा। मर्दन करना माने किसी के माने साहस को, किसी के बल को तोड़ देना। मर्दन करने का मतलब ये होता है। और कहते हैं कि कपिदल के बल को बिस्तर की तरह मर्दित कर रहा था। और राम क्या कर रहे थे? राम की हालत क्या है? राम के साथ जो विशेषण लगाते हैं वो है अनिमेष राम। जैसे रावण उद्धत था कपिदल को के बल को बिस्तर बना देने के लिए, माने कपिदल के बल को बिछा देने के लिए, वैसे ही राम अनिमेष थे। अनिमेष मतलब जो अपनी पलकें न झपका रहा हो। निमेष माने पलकें, अनिमेष का मतलब जो पलकें न झपका रहा हो, बिल्कुल एकटक ताक रहा हो। एक तरह से लाचारी उसकी आंखों में है। ये लाचारी का बिंब है, बेबसी का बिंब है। तो राम इस पूरे रावण के इस मर्दन को देख रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। वो लाचारी व्यक्त होती है राम के आगे, जो निराला ने अनिमेष विशेषण लगाया उससे। और कहते हैं कि विश्वजीत माने विश्व को जीत लेने वाले, विश्वजीत दिव्य, विश्व को जीत लेने वाले दिव्य बाणों, राम के जो दिव्य बाण हैं वे भी भंग भाव हो गए, यानी कि उनकी भी चल नहीं रही है। और विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टि खर रुधिर स्राव। और जो राम का शरीर है रावण ने बेध दिया है बाणों से। विद्धांग माने विद्ध धन अंग, अंगों को बेध दिया है। और विधे हुए अंगों से राम, कोदंड माने धनुष, धनुष पर जब अपनी मुट्ठियां भींचते हैं, इस प्रकार धनुष को पकड़ते हैं कस के, तो खर रुधिर स्राव, तो जो जहां जहां बेधा है, जहां जहां बाण चुभे हैं राम के शरीर में, वहां से रक्त का स्राव होता है। जितना कस के मुट्ठी बांधते हैं उतनी तेजी से फल फल खून बहता है राम के बदन से। ये दृश्य देखिए कितना खूबसूरत तरीके से निराला ने संयोजित किया है। रावण प्रहार दुर्वार, रावण का प्रहार दुर्वार हो चला था। यानी दुर्वार का मतलब जिस वार को बचाया ना जा सके, दुर्वार हो गया था। और विकल वानर दल बल, और जो बानर दल है, उस बानर दल यानी कि रामादल है, वो पूरी तरह विकल हो चुका है रावण के जबरदस्त प्रहारों से। मूर्छित सुग्रीवांगद, सुग्रीव अंगद सभी मूर्छित हो चुके हैं। गवाक्ष, गय, नल, ये सब उनके सैनिकों के नाम हैं। वे सब के सभी भीषण लड़ाई में मूर्छित हो चुके हैं। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, किसी तरह सौमित्र का मतलब लक्ष्मण, और भल्लपति माने भालुओं के राजा अर्थात जामवंत वगैरह बच गए हैं। वारित माने बच गए हैं। और से सारे योद्धा अगणित मल्ल, कहते हैं कि अगणित मल्ल रोध का मतलब, अगणित माने अनगिनत योद्धा उसके रावण के इस घनघोर युद्ध में परास्त हो चुके हैं। गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। अब जरा हनुमान जी का एक चित्र है। कहते हैं कि हनुमान केवल गरज रहे हैं। कैसे गरज रहे हैं? प्रलयाब्धि, प्रलय के समुद्र की तरह। आब्धि माने समुद्र, प्रलय के समुद्र की तरह हनुमान गरज रहे हैं। और क्षुब्ध हैं, काफी गुस्से में हैं। लेकिन उनके अंदर प्रबोध की कमी है। प्रबोध का मतलब बच्चों होता है, अंग्रेजी में उसको इनलाइटनमेंट कहते हैं, ज्ञानोदय जिसके लिए शब्द प्रयोग किया गया,
प्रबोध का मतलब होता है कि कोई चीज जब आप करने जाते हैं तो केवल जोश से काम नहीं चलता, उसके लिए अपने जोश को कहाँ और किस तरह लगाना है जिससे कि शत्रु सेना का अधिक से अधिक आप क्षति कर सकें, इसको प्रबोध कहते हैं। और हनुमान प्रबोध नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं कि उनके अंदर गुस्सा बहुत है, उनके अंदर बल बहुत है, वे जो है प्रलय के सागर की तरह गरजते हैं, लेकिन प्रबोध नहीं है, उन्हें दिशा नहीं मिल पा रही कि किस प्रकार वो अपने इस ताकत का इस्तेमाल करें। उदगीरित वन्य भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, और उदगीरित माने उगलना, कोई चीज घोंट लिए उसको उगलते हैं तो उसको उदगीरित करना कहते हैं, संस्कृत का शब्द है। वन्य माने आग, आग उगलती हुई, भीम पर्वत माने विशाल काय पर्वत के समान, कपि चतुः प्रहर, और बंदरी सेना चारों पहर की जो लड़ाई है, चारों पहर की लड़ाई में रावण द्वारा आग उगलती हुई जो है भीमकाय पर्वत के समान रावण आग उगल रहा है, और बानरी सेना उसका सामना जैसे तैसे करती है। और अंत में फिर राम जानकी भीर उर आशा भर रावण संबर, राम शाम ढलते ढलते जानकी को लेकर डरते हैं। जानकी भीर उर माने ऐसा हृदय, उर माने हृदय, जिसमें जानकी के यानी कि सीता के को लेकर के डर है। राम के मन में अब सीता को लेकर डर पैदा हो गया कि पता नहीं मैं सीता को मुक्त करा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन फिर भी निराश नहीं है। आशा भर रावण संबर, आशा से भरे हुए किसी तरह वे आशा से भरे हुए रावण का वो किसी तरह सामना करते हैं। एक तरफ आशा से भरा हुआ रावण है और दूसरी तरफ जानकी भीर उर माने जानकी के मुक्ति को लेकर एक डर बैठे हुए मन वाले राम है। तो यहाँ तक 18 पंक्तियां, कुल 18 पंक्तियों में युद्ध का वर्णन किया निराला ने। उसके बाद बच्चों लौटे जुगदल, एक पूर्ण विराम, लौटे जुगदल अर्थात अब शाम हो गई, रवि हुआ अस्त, लौटे जुगदल, यानी कि शाम हो गई, युद्ध एक दिन का समाप्त होता है और दोनों दल अपने अपने खेमे में लौट आते हैं। अब यह विचार विमर्श का समय है कि किस प्रकार हम आगे की रणनीतियां तैयार करें। दोनों, रावण का दल खुश है, रामा दल लस्त पस्त है, इसके बारे में पूरा वर्णन है। और मैं अगले वीडियो में आपको सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां पढ़ाऊंगा कि राम के शिविर में वो लौटने के बाद जो राम की हालत होती है, उस हालत पर जो निराला ने लिखा है, बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं। उसमें है यमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, जो मैं आपको बराबर पढ़ के सुनाता हूँ कक्षाओं में, उस वहाँ से हम बातचीत शुरू करेंगे। आज हम लोगों ने राम की शक्ति पूजा का वो पहला हिस्सा जो असल में युद्ध का वर्णन है, इससे व्याख्या के परीक्षा में आने की संभावना बहुत कम रहती है। अगर आएगा भी तो वही प्रतिपल परिवर्तित विभेद कौशल समूह वाला हिस्सा आता है, अन्यथा नहीं आता है। और लेकिन फिर भी ये कठिन है, इसलिए मैंने पढ़ा दिया है। आगे हम कल जब पढ़ेंगे हयमा निशा से, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप सभी मैं चाहूँगा कि उससे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।